कथा अरण्यकांड की ही है। सरकार जनक नंदिनी सीता के साथ और छोटे भाई लखनलाल जी के साथ अरण्य वन में विचरण कर रहे थे। सुबह का वक्त था। तब तक उन्होंने देखा कि जनक नंदिनी जानकी की गोद में कबूतर के जोड़े आकर के गिर गए। बड़ी विचित्र बात थी। जनक नंदिनी ने कहा कि प्रभु, लगता है इन्हें कोई संकट है। इन कबूतर के जोड़ों को हम क्या करें। प्रभु सरोवर के पास गए, जल पिलाए, उन्हें आश्रय दिया, लेकिन फिर भी उनके दिल और दिमाग से डर नहीं जा रहा था। कबूतर के जोड़े डर थर थर कांप रहे थे। राघवेंद्र सरकार ने छोटे भाई लखनलाल जी से पूछा, लखन क्यों ऐसा हो रहा है। कहा कि प्रभु, लगता है किसी शिकारी पंछी ने इनका पीछा किया है। तो देखते हैं सचमुच में सरकार के गोद में बैठे हुए हैं दोनों कबूतर, और पेड़ के ऊपर बाज बैठा हुआ है। लखनलाल ने प्रभु से कहा, प्रभु अगर आज्ञा हो तो इस बाज को मैं मार गिराऊं। जैसे ही बाज को मारने के लिए लखनलाल जी ने धनुष बाण साधा, बाज सम्मुख आया और कहा कि नारायण, आप ही ने मेरा स्वभाव हिंसक बनाया है। मैं इन कबूतर के जोड़ों को न खाऊं तो क्या खाऊं। अब आप मेरे आहार को भी छीन लिया और मुझे भी अब मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाण से मैं बच नहीं सकता। भगवान राघवेंद्र ने कहा कि नहीं, किसी भी व्यक्ति पुरुष का स्वभाव हिंसक नहीं होता है। हिंसा उतनी ही अच्छी है जिससे समाज में सार्थकता व्याप्त हो, कुछ निर्माण हो सके। तुम्हें जहरीले सांपों को खाने की आज्ञा दी गई है जो समाज में जहर फैलाते हैं। तुम्हें इन निरपराध पंछियों को खाने की आज्ञा नहीं दी गई है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। लखनलाल जी ने कहा कि तुरंत भागो, वरना मैं तेरी हत्या कर दूंगा। बाज राघवेंद्र सरकार के चरणों पर गिर गया कि प्रभु, गलती हो गई। मैं अब ऐसा गलती नहीं कर सकता। आपने सही ही कहा है। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं, अरण्य वन अब सर्पहीन हो जाएगा। किसी पंछी पर आक्रमण मैं नहीं करूंगा। प्रिय भक्तों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज भी उस अरण्य वन में सर्प नहीं मिलते हैं, बहुतायत में बाज मिलते हैं। इतने ज्यादा बाज मिलते हैं कि सांप का कोई बच्चा भी अरण्य वन में
टिक नहीं पाता है और मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। ये भगवान राम का न्याय है, ये भगवान राम का न्याय है। तभी तो कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। और कबूतरों की जितनी प्रजातियां हैं, आप गिनते गिनते थक जाओगे। वो सारी प्रजातियां अरण्य वन में मिलती हैं, छोटी से लेकर के बड़ी तक। और बाज भी मिलते हैं। क्या मजाल कि कोई बाज किसी कबूतर की हिंसा कर दे, और क्या मजाल कि कोई विषैला सर्प अरण्य वन में टहलते हुए दिखाई पड़ जाए। राघवेंद्र सरकार की महती कृपा का दर्शन आज भी आप अरण्य वन में जाकर के देख सकते हो। ये सरकार की कृपा का जीता जागता उदाहरण है। आपको अगर विश्वास हो, आपको अगर यकीन हो, भक्ति हो, तो अरण्य वन एक बार जरूर जाइए। वहाँ ऋषियों से, संतों से पूछिए, लोगों से पूछिए कि इतने बाज यहाँ क्यों मिलते हैं। और जो भी बाज मिलते हैं अपने प्रकृति के विपरीत, कबूतर क्या, वो किसी भी पंछी का वध नहीं करते। हाँ, वध करते हैं तो जहरीले नागों का, सांपों का, क्योंकि राघवेंद्र ने उन्हें हिंसा की परिभाषा बता दी है। हिंसा हिंसा करने वालों के लिए है। निरीह पशुओं का वध हिंसा ही कहलाता है, उसकी हिंसा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।